पहले तो पैसा का आपको बता दें तो उनके अकाउंट में जो व्यक्ति के पास इतना लाखों में फॉलोअर है, इतना मिलियन चाहने वाला है, उसके अकाउंट में से 42 लाख रुपया मिला। इससे आप समझ लीजिए कितना ऑनेस्ट आदमी है। वहाँ का सरकारी स्कूल में एप्पल का स्पेलिंग टीचर से पूछे, एप्पल का स्पेलिंग नहीं पता हो, लेकिन एप्पल का फोन जरूर हाथ में रहेगा। सबसे ज्यादा लोकतंत्र को खतरा लाने में जो है विपक्षी है, ठीक है, चाहे वो छोटे मोटे विपक्षी का ही नहीं है। तो अगर आप लोगों की आवाज उठाते हैं, लोगों की बात आगे तक पहुंचाते हैं, तो आपको हटकड़ी लगाया जाएगा। तो जो हारा था वो मनीष कश्यप था, अब जो जीतेगा वो सन ऑफ बिहार रहेगा। चालेगा ना तो 24 घंटा में सरकार गिरा देगा, क्योंकि वो जो जातिवाद चल रहा है ना बिहार में जातिवाद अब समझिए खत्म करके ही हम लोग मानेंगे। क्योंकि दिल्ली से भी ये आवाज उठ रहा है कहीं ना कहीं कि जीजा ना खोजो नेता खोजो। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार में मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देखते हैं बिहार सरकार? देखिए वो कार्रवाई मनीष कश्यप पे नहीं हुआ है, वो कार्रवाई जो है त्रिपुरारी तिवारी पे हुआ है, ठीक है। और ये जात और नाम ये पूरा खोल रहे हैं हम इसलिए क्योंकि ये नाम हमको पता भी नहीं था। मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक है किसी को ये नाम नहीं पता है, ठीक है। ये नाम देने वाले आरजेडी के कार्यकर्ता ही है, वो इसलिए तिवारी जी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जातिवाद है बिहार में, उनको जात देख के अंदर किया गया है। नहीं तो ऐसा बहुत सारा ऐसा वीडियो आता है। एक बिहार में एक सुअर का पिल्ला है संतोष रेणु यादव, वो लाइव आके बोलता है राजपूत को मुगल पुत्र है, राजपूत को माँ बहन पे गाली देता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यादवंशी सेना का अध्यक्ष है, उसके साथ तेज प्रताप का उठना बैठना है, तो उसको कोई नहीं होता है। लेकिन उसी जगह पे एक ऐसा पत्रकार जो निष्पक्ष रूप से करता है, जब बीजेपी का सरकार था तो भी वो मुद्दा उठाता था, और किसी बिहार सरकार गाड़ी निकलता है तो उस पर मान लीजिए नंबर प्लेट नहीं रहता है, उसको दिखाने का वो काम करता है कि ऐसे भ्रष्ट यहाँ के इंजीनियर जो मतलब कि पुल बनाता है 2 मिनट में टूट जाता है। तो ये सब चीज़ को दिखाने का काम किया है, इसलिए उनको जात की वजह से टारगेट किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि जैसे बिहार सरकार, बिहार पुलिस भी कह रही है कि जो है ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इनका काम है कि जो है फेक न्यूज़ फैलाना, फिर उससे पैसे उगाही करना, सरकार पर प्रेशर बनाना, ये सब तमाम इमेज खराब कर रहे हैं सरकार की, इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो आज जो है जाति का नाम उनको ध्यान आ रहा है। पहले तो पैसा का आपको बता दें तो उनके अकाउंट में जो व्यक्ति के पास इतना लाखों में फॉलोअर है, इतना मिलियन चाहने वाला है, उसके अकाउंट में से 42 लाख रुपया मिला। इससे आप समझ लीजिए कितना ऑनेस्ट आदमी है। जबकि एक कॉल करेगा तो उसको करोड़ों का आराम से ऐसे ही बीत जाएगा उसके घर में, लेकिन फिर भी उसके रूम में कितना अकाउंट में कितना पैसा मिला है, सिर्फ और सिर्फ 42 लाख, ठीक है। पहला चीज़। अब आप बोल रहे हैं कि ये तमिलनाडु और बिहार का जो मेन मुद्दा है कि नफरत फैलाने का, हिंसा भड़काने का, 2 राज्य में लड़ाई लगाने का, तो आपको बताते हैं ना ही वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को बेइज्जती किया है, ना ही ऐसा वो वीडियो बनाया जिससे कि 2 राज्य में मतभेद हो। वो सिर्फ बिहार का जो रियल स्थिति है ना, जो कि हम लोग जैसे मान लीजिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो हम पटना यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का शिक्षा संस्थान गड़बड़ है, कि उसको सेंट्रल लेवल का दर्जा नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे दिल्ली में आप आइएगा, ऑटो वाला से लेकर पीजी में जो खाना बनाते हैं सब आपको बिहारी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहाँ बिहार में एम्प्लॉयमेंट है नहीं। तो उसी चीज़ को दिखाने का काम किया कि बिहार में ना ही एम्प्लॉयमेंट है, ना ही शिक्षा संस्थान ठीक है। वहाँ का सरकारी स्कूल में एप्पल का स्पेलिंग टीचर से पूछे, एप्पल का स्पेलिंग नहीं पता हो, लेकिन एप्पल का फोन जरूर हाथ में रहेगा। तो ये सब चीज़ को दिखाने गया है ना कहीं तेजस्वी यादव को इसलिए चूल मचा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि 25 में इलेक्शन होने वाला है। अगर इस टाइप से पोल खोलते रह गया तो उनका सरकार तो ऐसे ही बनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनके चाचा जो नीतीश चाचा वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का, तो होने वाला नहीं है अगर मनीष कश्यप रह गया तो हम लोग तो आज 23 मार्च आज बिहार बंद भी हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग तो ऐलान किए हुए थे। ये नॉर्मल आंदोलन था, ठीक है। आने वाला टाइम में मनीष कश्यप को रिलीज नहीं किया, चेतावनी दे रहा है। मनीष कश्यप तो 180 दिन बोला, संविधान को दायरे में रखते हुए हम बोल रहे हैं कि 24 घंटा में सरकार गिरा देंगे। बिहार का जो स्थिति है ना, क्योंकि जातिवाद है, बिहार तभी सुधरेगा ना जब हम लोग जीजा ना खोज के नेता खोजेंगे। क्योंकि बिहार में ही चलता है, यादव है लालू यादव को वोट देंगे, कुर्मी है नीतीश कुमार को देंगे, ब्राह्मण है उसको झा को वोट देंगे। ये जातिवाद खत्म करना है। हम ब्राह्मण के बेटा है, हम चिराग पासवान जी के बेटा को, चिराग पासवान को वोट देना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जैसे कि हमेशा बिहार सरकार ये कह रही है कि तमाम जो है हमेशा से फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, और जिस तरीके से उन पे पुलिस की कार्रवाई की गई, जिस तरीके से उनका आतंकवादियों की तरह उनको पेश किया गया, उनके चेहरे को ढक दिया गया, आपको लगता है ये सही है? पत्रकार के नाते उनको एक सज़ा मिल रही है, जो सवाल कड़े पूछ रहे हैं इसलिए भी उनको सज़ा दिया जा रहा है? लोकतांत्रिक जो देश है ना, लोकतंत्र लोग बोलता है मोदी जी खतरा में ला दिए। सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को खतरा लाने में जो है विपक्षी है, ठीक है, चाहे वो छोटे मोटे विपक्षी का ही नहीं हो। राहुल गांधी सुन लीजिए ना सर, अभी आप धुला के गए फिर आप आ रहे हैं, 2 घंटा में उसको बेल मिल जाता है राहुल गांधी को, तो लोकतंत्र खतरा में नहीं है, ठीक है। और आपको कैम्ब्रिज में जाके जो है भारत का लोकतंत्र पे सवाल उठाता है राहुल गांधी, तब भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। पत्रकार एक सवाल उठाता है, तमिलनाडु का जो रियल मजदूर, ठीक है, मनीष कश्यप झूठा है, वहाँ का जो मजदूर जो रो के बोला है कि हिंदी भाषी होने की वजह से हमको मारा गया है और बोला तो गाली दिया जाता है, तो क्या ये भी गलत है? तमिलनाडु का पुलिस जब बिहार में एंट्री करता है उससे पूछा जाता है कि प्लीज़ गिव मी सम बाइट, तो बोलता है कि आई डोंट नो हिंदी। मतलब तमिलनाडु पुलिस को हिंदी में इंग्लिश भी नहीं आ रहा है ठीक से। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को ही वो दिखाने का काम किया, क्योंकि उसको हिंदी से नफरत है। जो भी आप दिल्ली में हम देखिए, हम गवर्नमेंट को गलती नहीं देते हैं, क्योंकि दिल्ली के जो गवर्नमेंट है या तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो यही सोचेंगे जो पहले परमानेंट जो ये युवा है यहाँ के, पहले उनको नौकरी मिले। अब 1-2 को दे देंगे बिहारी वाला को, अब पूरा बिहारी आप यहाँ भर जाइए तो गलत है ना। तो क्लियर बात है, गवर्नमेंट वहाँ का गलती नहीं, गवर्नमेंट हमारा बिहार सरकार का गलती है। एक सवाल ये रहेगा
कि बिहार में जो है अब चैलेंज दिया है तेजस्वी यादव को, जो है कि अगर हम सरकार जेल से छूटते हैं तो 180 दिन में सरकार गिर जाएगी। आपको लगता है कितना सही है या गिरना चाहिए सरकार? बिल्कुल ये बताइए, जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए। ये कैसा जर्नलिस्ट है जो सरकार गिराने के लिए धमकी दे रहा है? इसका मतलब कि तब आप बीजेपी को हो गए, क्यों नहीं देगा? बीजेपी के साइड पे खेल रहे हैं आप। सुनिए, मनीष कश्यप इलेक्शन भी लड़ चुका है। सुनिए, प्रश्न पूछना, मुद्दे को उठाना देखना। सुनिए, हम बता रहे हैं, मनीष कश्यप इलेक्शन भी लड़ चुका है, ठीक है, और हारा था, ठीक है। तो जो हारा था वो मनीष कश्यप था, अब जो जीतेगा वो सन ऑफ बिहार रहेगा। और सवाल एक आपसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो जायज़ है या ऐसा होना चाहिए? किसी के साथ और हुआ है ऐसा? जी हुआ है। संजय राणा यूपी, संजय राणा जो यूपी में अभी 2-3 दिन पहले एक यूपी के मिनिस्टर से क्वेश्चन किए रोड बनवाओगे, तो उनको भी जेल भेजा गया और मनीष कश्यप को भी जेल भेजा गया। दोनों जर्नलिस्ट दोनों स्टेट में, एक में बीजेपी या एक में नॉन बीजेपी, दोनों गलत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि दोनों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये जर्नलिस्ट जो बिहार में अरेस्ट हुए हैं, जो कहे थे कि 6 महीना के अंदर हम सरकार गिरा देंगे, उनको ये नहीं बोलना चाहिए। उनका काम सुनिए ना, हम आपको क्या बोले, वो आप लोग मनीष कश्यप को आप लोग नॉर्मल पत्रकारी आप समझ रहे हैं, ठीक है। चालेगा ना तो 24 घंटा में सरकार गिरा देगा, क्योंकि वो जो जातिवाद चल रहा है ना बिहार में जातिवाद अब समझिए खत्म करके ही हम लोग मानेंगे। क्योंकि दिल्ली से भी ये आवाज उठ रहा है कहीं ना कहीं कि जीजा ना खोजो नेता खोजो। और जिस दिन ब्राह्मण का बेटा अगर पासवान जी को वोट देगा काम के बल पे, क्योंकि अगर बिहार को अगर कोई अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है तो ये चिराग पासवान है। अगर ऐसा हम लोग बिना जात देखे अगर वोट देंगे तो जातिवाद खत्म होगा, पहला चीज। क्योंकि कहीं ना कहीं जातिवाद की वजह से मनीष कश्यप को अंदर किया गया है। और आपको बता दें कि एक वायरल वीडियो देख रहे होंगे जिसपे हाथ पकड़ के, एक नागेश भैया नाम है उनका, वो हिंदू पुत्र संगठन के है, ठीक है। वो हाथ पकड़ के उनका पूरा वायरल हुआ वीडियो कि मनीष कश्यप रो रहा था। आप एक बात बताइए, इससे लालू यादव जब जेल गए थे चारा घोटाला में, उनको भी कितना आदमी हाथ पकड़ा हुआ, कितना आदमी, अरे भाई आपके पावर नहीं, आपका वीडियो वायरल नहीं हुआ, उसका वीडियो वायरल हो गया। तो उस लड़का का, नागेश सम्राट भैया का क्या गलती था जो उनको आप लोग अरेस्ट कर लिए? उनका भी फोन बंद बता रहा है, वो भी अभी गायब है। ये लोग मतलब कि बता रहे हैं, ये लोग शर्मनाक है हमारे बिहार के लिए। और कहीं ना कहीं बिहार वासी को बोलना चाहेंगे कि जीजा मत खोजो और जो अन्याय कर रहा है हम लोग साथ, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आपसे ये पूछ रहे हैं, जिस तरीके से मनीष कश्यप पे कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि आवाज़ उठाना गलत है? नहीं, बिल्कुल आवाज़ उठना चाहिए। आज बिहार पिछड़ा है, आज बिहार के लोगों को ये विभिन्न जगह पे विभिन्न प्रदेश में जाना पड़ रहा है। इसका जवाबदेही कौन देगा? कौन जवाब देगा? बिहार में चारा घोटाला, मिट्टी घोटाला, जॉब और लैंड स्कैम, विभिन्न तरह के घोटाला, और बिहार को अभी तक बीमारू बनाने वाला जो सरकार है, जो इतने सालों से वो राज कर रहा है, आज बिहारी का क्या हाल है? आज जैसे भाई ने आपको बताया, सारा बात इन्होंने पॉइंट रखा, सारा बात मैंने भाई का सुना। बिल्कुल, अब बिहार के लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपने बंटवारा कर दिया। अब बिहार के लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। बिहार के लोग इतने टैलेंट, पूरे देश में आप देख पाएंगे एक से एक IAS ऑफिसर, एडवोकेट से लेकर बिजनेसमैन, बट वो बिहार में क्यों नहीं है? इतने साल से इनकी सरकार है, और 25 साल से इनकी सरकार है, अभी तक बिहार में ये स्थिति क्यों? तो उसको अगर हम उजागर करेंगे, तो आप मुझे बेड़िया रखो। बस सच्चाई को, सच को कब तक आप रोक पाएंगे? कब तक किसी को रोक पाएंगे? सच को कुछ समय तक रोका जा सकता है, कुछ समय तक झुकाया जा सकता है, बस सच को मिटाया नहीं जा सकता। तो बिहार में विभिन्न तरह का कार्य किया जा रहा है। मनीष कश्यप जैसे आप भी युवा हैं, आप भी देख लें, 2013 से पहले मैं बात करूं, 2013 से जो डिजिटलाइजेशन, लोगों के बीच में जो एक मतलब यूट्यूब चैनल के तौर पे भी मीडिया का जो इतना वर्चस्व आ पाया, लोगों की बातों को रख पाया, अगर आप ना होते तो लोगों की ये जो पब्लिक ओपिनियन, कौन आवाज़ उठाता? नेशनल मीडिया के पास कहाँ तक आवाज़ पहुँच पाता? तो अगर आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों की बात आगे तक पहुँचाते हैं, तो आपको हटकड़ी लगाया जाएगा, आपको जेल में पहुँचाया जाएगा। तो ये नाइंसाफ़ी बिहार प्रदेश के लोग तो ना ही सह पाएंगे। और अब आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली के लोगों से आपने ओपिनियन पूछा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं होंगे जो कहेंगे कि मनीष कश्यप को अरेस्ट किया है, उन्होंने सही किया है। कोई भी बिहार सरकार का राज नहीं देगा। अपने चोरी को आप कब तक छुपाएंगे, कब तक? तो बिहार के प्रदेश, सबसे बड़ा सवाल ये है खुद में कि बिहार प्रदेश के लोगों को विभिन्न प्रदेश में जाके कार्य की जॉब, नौकरी तलाश क्यों करना पड़ रहा है? इसका जवाबदेही कौन देगा? सरकार नहीं तो कौन देगा? तेजस्वी, जो लालू यादव का बेटा होने के बाद तेजस्वी वही मुख्यमंत्री क्यों बने? यू डिप्टी, और क्यों कोई दूसरे यादव को क्यों ना मौका मिले? आपको, इनको ये मौका क्यों ना मिले? मुझे मौका क्यों ना मिले? आपको मौका क्यों ना मिले? तो एक जो जाति बात का लोगों के, उन्होंने साफ कहा था, यादव कम्युनिटी के लिए भी उन्होंने साफ कहा, उनको भी कहीं ना कहीं जो यादव कम्युनिटी से भी लोग आगे निकल चुके हैं,
अब यादव के भी वोट उनके पास नहीं है। एम वाई फैक्टर जो उन्होंने क्रिएट किया था, अब वो भी उनके पास आज वोट बैंक नहीं है। क्यों? लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग शिक्षित हो चुके हैं।